के बाद एक बार फिर स्वागत है स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर सभी विभागों की तत्परता की जांच के लिए आज पुष्कर रोड स्थित ऋषि घाटी में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें आपात स्थिति से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया। जिला अधिकारी गौरव गोयल के नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें शहर की एनडीआरएफ की विशेष टीम, स्थानीय दमकल विभाग, जिला अस्पताल की टीम, पुलिस कर्मी और कई विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों ने आपात स्थिति से निपटने का संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस मौके पर गौरव गोयल ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स के तौर पर सभी विभाग को सूचित किया था कि गैस सिलेंडर फटने से एक इमारत गिर गई है, जिसके बाद सभी विभाग के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और मौके पर पहुंचे। उर्स मेला शुरुआत होने वाला है और आज यहाँ मॉक ड्रिल भी की गई और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी का रिहर्सल भी किया गया। तो आइडिया ये था कि डिज़ास्टर होने की सिचुएशन में डिज़ास्टर से डील करने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, जो इक्विपमेंट है, उनका एक बार चेकिंग हो जाए। तो आज इस तरह से यहाँ पे ऋषि उद्यान में रखा गया। तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस, जिला प्रशासन, एडीए, नगर निगम, फायर ऑफिस सभी ने पार्टिसिपेट किया और सबका रिस्पांस टाइम लगभग ठीक रहा और तुरंत कॉल किया गया था मेरे द्वारा कंट्रोल रूम पर गुमनाम नाम से कि इस प्रकार से सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई है ऋषि उद्यान में। तो उसके पीछे सब रिस्पांस भी बेटर रहा और साथ ही एनडीआरएफ ने अपने इक्विपमेंट्स की डिस्प्ले भी यहाँ लगाई है, जिससे कि सभी को जानकारी हो सके किस तरह के रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस इनके पास हैं। दमकल टीम और एनडीआरएफ की टीम के संयुक्त अभ्यास में स्थानीय लोगों को भूकंप और अन्य आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। साथ ही बाढ़ के दौरान किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, इसका भी संयुक्त अभ्यास किया गया। आज यहाँ पर ये ऋषि उद्यान में एनडीआरएफ द्वारा जो आना सागर है उसके ऊपर एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसमें एक अगर फ्लड में अपने लोग फंस जाते हैं तो उसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया था और उसमें जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने भाग लिया और ये बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि फ्लड्स की एक जो प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे फ्लैश फ्लड्स की राजस्थान में बहुत रहती है और उसको देखते हुए जो है ये इमरजेंसी आती ही रहती है और इसमें जो इनकी कितनी तत्परता के साथ में इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ किया। इनके पास में सभी तरीके के अच्छे गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और बहुत ही एक्सपर्टीज़ है। जितने भी जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनको इस बात की नॉलेज भी है कि कैसे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है और मिनिमम समय में कैसे जो है पहुंच करके और वहां से रेस्क्यू करके लाना है। इसके साथ ही साथ एक डिस्ट्रेस कॉल थी, तो वो एक हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्रिल होती है वो भी आज यहाँ पर करी गई। उसमें भी रिस्पांस टाइम देखा गया एजेंसीज़ का और वो भी बहुत बढ़िया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कम समय में पहुँच गए। तो इससे एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके के डिज़ास्टर्स को फेस करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनडीआरएफ 6 बटालियन एनडीआरएफ के साथ दूसरी एजेंसियाँ जो आपदा बचाव में लगी रहती है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, लोकल पुलिस है, प्रशासन है, इन सब का एक मिला जुला एक मॉक अभ्यास यहाँ पे बाढ़ रात बचाव में किया गया। उसमें ये हमने दिखाया गया कि बाढ़ के दौरान जो गांव डूब जाते हैं, बस्तियां डूब जाती है, उस समय जितनी हमारी एजेंसियां हैं, जितनी बचाव दल हैं, वो एक साथ मिलके कम से कम समय में लोगों को वहां से कितना जल्दी वहां से इवैक्यूएट करें, इसी का आज यहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रदर्शन किया गया जो आपने देखा। और इस तरह के जो मॉक एक्सरसाइज है एनडीआरएफ यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारी जितनी यूनिट्स हैं वो जो स्टेट एजेंसियां होती है उनके साथ मिलकर यदा कदा हमेशा स्तर पर लगभग हम लोग करते रहते हैं। ये अभी हमारा मॉक एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है। अभी कुछ समय बाद रेल एक्सीडेंट के ऊपर जयपुर डिवीज़न फुलेरा में भी हमारा एक प्लान चल रहा है। अप्रैल महीने में वहाँ पर भी हम एक मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके पैरेलल अभी गुजरात में भी हमारे
मॉक एक्सरसाइज बड़े हाई लेवल पे, बहुत ही वृहद स्केल पे वहाँ गुजरात में हमारी एक्सरसाइज अभी 2 दिन कंटिन्यू वहाँ पे है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान अन्य जगह पे भी हमारी ये जो अभ्यास है इस तरह का, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरी एजेंसियों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बेहतर हो, ताकि हम कम से कम समय में अच्छा रिजल्ट दे सकें। उसका आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। अजमेर में उर्स मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज में सालाना उर्स का महाउत्सव चल रहा है, जिसके चलते हर कोई यहां आना चाहता है। और अब इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गायक शान चादर लेकर 20 मार्च को गरीब नवाज की दरगाह आएंगे, जिसकी जानकारी बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने दी। 20 मार्च को इस उर्स मुबारक 806 के ख़ास मौके पर बॉलीवुड की तरफ से चादर पेश होगी और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले सिंगर जो हैं, गायक शान, वो दरबार में चादर भेज रहे हैं और गरीब नवाज की जब हाज़िरी में उनकी चादर पेश की जाएगी 20 मार्च को, और तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को इसकी दावत दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए अजमेर और आसपास की अन्य खबरें। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो एक बार पहले भी अपने यहाँ पे जेल प्रहरी परीक्षा हुई थी और उसमें एक गैंग सामने आई थी। तो इसमें अगर हम देखेंगे, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो एक नकल कराने वाला जो एक प्रोफेशनल गैंग है वो अलग है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा हो रही तो उसमें आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेके नकल कराने वाला गैंग जो है, यानी कि मोडस ऑपरेंडी यही है कि किसी तरीके से कैंडिडेट्स को जो है ल्योर करना और कैंडिडेट्स को जो है इस तरीके से अनुचित लाभ पहुंचाने का लालच देकर और उनसे पैसे वसूल करके, और यहाँ पर जो है आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेकर, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर्स पे हो रही है तो उनकी मदद ले करके जो है इन्होंने ये नकल कराने की कोशिश करी। तो ये गैंग, क्योंकि पहले भी जो है इनकी लिप्तता पाई गई है इस तरीके से चीटिंग करवाने में, और अभी आज इनसे और डिटेल में पूछताछ करी जाएगी ताकि हम देख सकें कि इसके पीछे अगर कोई और भी मास्टरमाइंड है या इस तरीके की एक ये जो प्रोफेशनल गैंग्स हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं, जगह जगह ऑपरेट कर रही हैं। तो जो ये 9-10 के 2 केस आप बता रहे हैं, इनके पेपर एक्चुअली कहाँ सॉल्व हो रहे थे जो इनको यहाँ बताया? ये हम लोगों ने अभी पता कर लिया है। इसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर की खूबसूरती यही है कि ये जो है मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी सेंटर से पास में ही बैठना हो, वो कहीं भी दूर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस चाहिए और इंटरनेट एक्सेस होने के साथ साथ में कंप्यूटर चाहिए और वो आईडी चाहिए और ये सॉफ्टवेयर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से वो भी हम लोग अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नॉलेज में है थोड़ा, बट हम और भी कंफर्म होना चाहते हैं। वो भी इनसे पूछताछ करेंगे और अगर इसमें कोई और अन्य आरोपी होंगे तो उनको भी करा जाएगा। ये जो 8 पकड़े गए हैं इनमें से कुछ एक का तो जेल भर्ती परीक्षा में जो है पहले अपराध रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि मतलब चीटिंग कराने के लिए जो गैंग है वो यही है, लेकिन अब इसमें क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और चाहिए थी तो उसके लिए इन्होंने और एक्सपर्ट्स को इसमें जोड़ लिया है। इसमें कोई जो 8 पकड़े इसमें कोई लीड कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैंने आपको कहा कि जैसे जो पहले चीटिंग कराने के लिए एक्सपर्ट्स हैं जो गैंग, उन्हीं गैंग ने जो है जो ये यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं मालिक, जो अजमेर कंप्यूटर सेंटर है उसमें जो है अजमेर इन्फोटेक वाले, उनके साथ में इन्होंने मिली भक्ति करी है। और पहली गैंग जिन्होंने अब इनसे कांटेक्ट किया वो वाली जो गैंग जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो जयपुर? नहीं, वो भी यहीं की है, वो अजमेर में पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में भी जो है इनको पकड़ा गया था। हाँ, कुछ मेंबर्स उसमें से सेम है, कुछ नए हैं और इन लोगों ने जो है इस तरीके का कार्य प्रणाली अपनाई है। बट सबसे अच्छी बात इसमें यही रही कि क्योंकि अपने को तुरंत ही नॉलेज में आ गई बात, तो ये जो हैं 2 ही अभ्यर्थियों को लैब पहुंचा पाए हैं। और अब क्योंकि हमें पता है तो सारा ही सिस्टम बहुत ही सिक्योर्ड है और हम जो है DOIT की मदद ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। हमारी साइबर की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, हम सब लोग नज़र रखे हुए हैं क्योंकि बाकी टाइम तो जो इनका रजिस्ट्रेशन टाइम है 1.5 आवर्स का, शायद उस टाइम में इन्होंने जो है कुछ अपनी चेंजेस करने की कोशिश करी होगी, तो उस पर भी अपनी नज़र है। और हमें लग रहा है कि अब जो है बड़े सेफ़ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में पहले भी हो रही थी और अभी भी परीक्षाएँ होती रहेंगी। बिल्कुल इन कैंडिडेट्स के खिलाफ में कार्रवाई होगी डेफिनेटली। एक को तो गिरफ्तारी कर लिया है अभी और दूसरे के लिए भी जो है कार्रवाई जारी है। बिल्कुल जो कैंडिडेट जिसने 9 तारीख को जो है इस अनुचित लाभ लिया था उसको जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका नाम कैलाश है और वो नागौर से है।